नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। राज्यसभा के 264वें सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं संसद की कार्रवाई से जुड़ी मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाया गया धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में हुआ पारित। 103% रही 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की उत्पादकता। पहले सत्र के दौरान 539 सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, विकसित भारत के लिए पूरी ताकत से करेंगे प्रयास। नेशन फर्स्ट को बताया अपना एकमात्र लक्ष्य। राज्यसभा के 264वें सत्र का आज होगा समापन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब। राज्यसभा में आज के कामकाज की अगर बात करें तो आज सबसे पहले सदन के सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही पूर्व सांसद धर्मपुरी श्रीनिवास के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पृथक सूची में दर्ज पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी खान मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जादव प्रताप राव गणपत राव आयुष मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक विद्युत मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह रेल मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार शिक्षा मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से, केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा वस्त्र मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी सदन में चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे चर्चा का जवाब देंगे। जहां राज्यसभा के माननीय सांसद नरेश बंसल जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। नमस्कार। आज चर्चा जारी रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है राज्यसभा के भीतर, और उसके पश्चात उस चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए राज्यसभा की, किस तरीके की कार्रवाई आपको अपनी नज़र में देखने को मिलती है? देखिए, राज्यसभा ने पूरी उत्पादकता के साथ अपना काम किया है। पहले दिन जरूर विपक्ष ने शोर शराबा किया, 1-2 घंटे का कार्य बाधित हुआ, लेकिन अगले दिन से फिर विपक्ष भी उसमें शामिल हुआ चर्चा में। विपक्ष ने अपने ढंग से चर्चा में भाग लिया, अपने विषय को रखा, जो कुछ उनका सोच है, जो कुछ उनका समझना है, और सत्ता पक्ष की ओर से भी सभी सांसदों ने जिन जिन को बोलने का मौका मिला है, सबने अपनी पार्टी का और अपना नजरिया वहां पर पेश किया है। शोर शराबा जरूर हुआ, थोड़ा बहुत ये होता रहता है, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से इस सत्र में चली है। मुझे लगता है कि जब आप समीक्षा करेंगे अंत में, तो 100% से अधिक कामकाज राज्यसभा का मिलेगा।
जी हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एक संसदीय प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। किस तरीके से देखते हैं इस महत्वपूर्ण अंग को? ये महत्वपूर्ण अंग है। इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां होती है, आगे का रोड मैप होता है, देश किस दिशा में जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का थर्ड टर्म है एनडीए का, और पूरी सशक्तता के साथ पूरे बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक दस्तावेज माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 वर्षों में किस प्रकार से बुनियादी ढांचे में, महिलाओं के सशक्तिकरण में, गरीबों के कल्याण में, अन्नदाता के कल्याण में, नारियों के सशक्तिकरण में काम हुआ है, और देश के अंदर किस प्रकार से औद्योगिकीकरण पे काम हुआ है। सब प्रकार का दस्तावेज के अंदर उल्लेख है 10 वर्षों का। और इसके साथ ही आगे किस प्रकार से 3 करोड़ घर बना कर दिए जाएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण, ड्रोन दीदी बनेगी, और जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़े वहीं पर रुकने वाले नहीं है, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले हैं। इस पर माननीय राष्ट्रपति जी ने सारे बिंदुओं को रखा है। और इसके साथ साथ उन्होंने 1975 में जो आपातकाल लगा, जिसको 50 वर्ष हो रहे हैं, उसको भी देश का एक काला अध्याय बताते हुए अपने अभिभाषण में रेखांकित किया है। जी हाँ, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नरेश जी, यहाँ पर हम बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है, हमारी नीतियों, नियत और निष्ठा पर भरोसा जताया है और लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर भी दिया है। ये लोकतांत्रिक विश्व के लिए गौरवपूर्ण घटना है। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार। नरेश बंसल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने कल जो कुछ लोकसभा के भीतर कहा, वो हम उनका एक बयान जो सदन के भीतर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने दिया, वो साझा करें दर्शकों के साथ। आपने अभी सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट उनका एकमात्र लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो लगातार कार्य करते रहेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसको भी हासिल करके रहेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने
बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में चर्चा का जवाब दिया है और जिस प्रकार से देश के अंदर मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करके नफरत 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 और पूरे एक समाज को, जो इस देश की आत्मा है, उसको हिंसक कहना, उसको असत्य कहना, ये नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है। आखिर सबका वोट लोकतंत्र में सब प्राप्त करते हैं, लेकिन खैर ये उनका नजरिया है, देश इसको देख रहा है, सुना है देश ने, और समय पर उसका उत्तर भी प्रभावशाली ढंग से देगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को रेखांकित किया है, किस प्रकार से वो लोग एक नैरेटिव सेट करके चल रहे हैं, उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि एक चाय बनाने वाला किस प्रकार से तीसरी बार, जब पूरे विश्व के अंदर सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी है, ये 10 साल के अंदर पाकिस्तान में 6 बार प्रधानमंत्री बदल गए, ब्रिटेन के अंदर 5 बार बदल गए, इस प्रकार से कहीं 4 बार कहीं 3 बार बदले हैं। वहां तीसरी बार यहां की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है और अलग अलग ढंग से कहते हैं। चर्चा में वो सब चीजें आई हैं, सबको मालूम है। 2014 में पूर्ण बहुमत के बाद भी सरकार एनडीए की थी, प्री पोल अलायंस के रूप में, एनडीए के रूप में जनता के बीच में गए थे और सरकार एनडीए की रही। दूसरे टर्म में भी चाहे भले ही 303 हमको मिले थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्री पोल अलायंस से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और अब भी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसको ये कह रहे हैं बैसाखी वाली सरकार है। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन बैसाखियों पर टिका है। कब कौन सी बैसाखी कहां से निकल जाए ये आप कह नहीं सकते, लेकिन सरकार मजबूती से एनडीए के रूप में जो घटक वोट मांगने गए थे मोदी जी के नेतृत्व में, तीसरी बार देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है 2047 तक, उसको पूरा करने के लिए देश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और मोदी जी उसको पूरा करेंगे। जी हाँ, हम बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा के भीतर कहा कि ये हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाने की साजिश है, षड्यंत्र हो रहा है। ये भी कहा गया है कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये हैं आपके संस्कार, ये हैं आपकी सोच, ये है आपका चरित्र। इस देश के हिंदुओं के साथ ये कारनामे, ये देश शताब्दियों तक इस बात को भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? जब आप बोल रहे होते हैं ना तो ये है आपके संस्कार, तो फ्रेम से बाहर आना, ये है आपका चरित्र, जैसे अभी है वैसे ही क्या बोल रहे हैं, ये है आपकी सोच, थोड़ा सा और पीछे हो सकते हैं तो ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। जी सर, ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को, उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा।
आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। नरेश जी, बात करें, प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, परिपाटी है, एक परंपरा है संसदीय प्रक्रिया की कि प्रधानमंत्री जब वक्तव्य देते हैं सदन के भीतर तो सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद उनको ध्यान से सुनते हैं। अगर उनके किसी विचार को लेकर, किसी वक्तव्य को लेकर कोई आपत्ति होती है तो सदन में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से जो है अपनी बात को रखा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि लगातार शोर बना हुआ था सदन के भीतर विपक्ष के सांसदों का। इस पर आपकी कुछ राय है क्या? देखिए, विपक्ष में पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि विपक्ष हो हल्ला करना, डिस्कशन में भाग न लेना, डिबेट में भाग न लेना, डेलिब्रेशन में भाग न लेना, अपने कोई सकारात्मक सुझाव न देना और केवल हो हल्ला करना, इसको ही मानकर चल रहा है। और इस बार तो विपक्ष को लग रहा है कि 10 वर्षों तक ये करते करते उनकी कुछ सीटें बढ़ गई हैं, 99 हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने चरम पर पहुंच गए हैं। अब उनको वहां से वापस लौटना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बचपन में एक सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता था, उसमें 99 पे पहुंचते ही नीचे पूंछ पर 2 पर आ जाता है। तो विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि देश के विकास में, विकसित भारत बनाने में उसको अपना योगदान देना चाहिए। मोदी जी ने जिस प्रकार उनके शोर शराबे के बीच भी एकाग्रता के साथ पूरे प्रभावशाली ढंग से पूरा अपना वक्तव्य रखा है, ये उनके दृढ़ संकल्प को, उनके कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से अगले 5 साल में सरकार लोगों के सपनों को पूरा करेगी, राष्ट्र को विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करते हुए तीसरे नंबर पर लाएगी, किस प्रकार से हमारा बुनियादी ढांचा और विकसित होगा, किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, हमारा अन्नदाता किसान किस प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। ये सब चीजें मोदी जी ने एक एक करके सब रखी हैं और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। अब ये विपक्ष से ऊपर है कि वो समझे या मैं ना मानूं के विचार से अपना आगे बढ़े, लेकिन जनता सब देखती है और जनता अपना फैसला करती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब चर्चा का जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री ने, तो पेपर लीक मामले पर भी उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर मंगलवार को प्रधानमंत्री के जवाब के साथ ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया है। 24 जून 2024 से आरंभ इस सत्र की उत्पादकता की अगर बात की जाए तो उत्पादकता 103% दर्ज की गई है। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा आगे हैं। इस सत्र का आरंभ दिनांक 24 जून 2024 को हुआ था। इस सत्र में सदन की 7 बैठकें हुई जो लगभग 34 घंटे तक चली। कल और आज 18 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सदन ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया। इस चर्चा में कुल 68 मान्य सदस्यों ने भागीदारी की। 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे। मान्य सदस्यों के वक्तव्यों के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। इस दौरान नियम 377 के अधीन 41 मामले सदन के पटल पर रह गए तथा कुल 338 पत्रों का सदन सभा पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में माननीय मंत्रियों द्वारा 3 वक्तव्य भी दिए गए। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 103% रही। नरेश बंसल जी, ये लोकसभा का पहला सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री के चर्चा का जवाब देने के पश्चात आज राज्यसभा के भीतर चर्चा जारी रहेगी। उसका तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जवाब देने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण? एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में बिंदुवार विपक्ष के द्वारा उठाए गए एक एक मुद्दे का बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े ओजस्वीता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ जवाब दिया है। इसी प्रकार कुछ गलत नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से राज्यसभा में भी विपक्ष के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। जो जितने लोगों ने बड़ी संख्या में राज्यसभा में भी सबने भाग लिया है चर्चा में, उसका भी प्रधानमंत्री जी आज बिंदुवार जवाब देंगे, जो उनका जवाब देने के साथ साथ देश के लिए भी एक संदेश होगा कि देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में। और विपक्ष के चिंतन के लिए भी मुझे लगता है वो कुछ विषय रखेंगे। अब ये विपक्ष के ऊपर है, उस पर चिंतन करके देश के हित में अपने विचारों को रेखांकित करे, अपने विचारों को बनाए और सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करे, जिससे कि देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को पूरा करने में तेजी के साथ आगे बढ़े। नहीं तो इतिहास लिखेगा कि जिस समय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विकसित भारत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, उसमें विपक्ष ने गंभीरता के साथ अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया। ये बात विपक्ष को ध्यान में रखनी चाहिए। जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। समय निकालने के लिए एक बार फिर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में आज के लिए इतना ही, यानी कि इस सत्र के लिए इतना ही। नए सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।